तो कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे ही होंगे। पिछली क्लासों में हमने पुर्तगाली पढ़ लिए थे। इस क्लास में हम डच पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पुर्तगाली और फ्रांसीसी पढ़ लिए थे। चलो श्रृंखला स्टार्ट करते हैं आगे की। इस क्लास में हम बात करेंगे डच। इस क्लास में बात करेंगे डच। अब देखो डच 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 जो निवासी थे वे थे हॉलैंड के। डच निवासी कहाँ के थे? हॉलैंड के। हॉलैंड कहाँ है? नीदरलैंड के। हॉलैंड की जो राजधानी थी वो थी एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड की जो मुद्रा थी, हॉलैंड की जो मुद्रा थी वो थी यूरो। प्रथम डच अभियान कब चलाया गया था? 1595 से 1596 ईस्वी में। प्रथम डच अभियान 1595 से 1596 ईस्वी में चलाया गया था। प्रथम डच अभियान का जो नेतृत्व था वो कार्नेलियस हाउटमैन ने किया था। इसका जो नेतृत्व किया था वो कार्नेलियस हाउटमैन ने किया था। अब डचों की कंपनी का क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये डचों की कंपनी थी। उसका जो नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। कंपनी का जो मूल नाम था वो था BOC। कंपनी का जो मूल नाम था, एक सेकेंड, कंपनी का जो मूल नाम था वो था BOC कंपनी। अब इसका जो बोर्ड था, बोर्ड देखो, बोर्ड में सदस्यों की जो संख्या थी, वो थी 17। बोर्ड में सदस्यों की संख्या 17 थी। कंपनी कौन थी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड। नाम क्या था? BOC। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17। सदस्यों की संख्या 17 थी। हॉलैंड सरकार द्वारा कंपनी को भारत तथा पूर्वी जगत के साथ व्यापार का अधिकार मिला। हॉलैंड सरकार द्वारा कंपनी को भारत तथा पूर्वी जगत के साथ व्यापार का अधिकार मिला। और कितने वर्षों के लिए मिला? 21 वर्षों के लिए। डच कंपनी को जो अधिकार मिला वो कितने वर्षों के लिए मिला? 21 वर्षों के लिए मिला। 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों से अम्बायना और इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप कहते, उसे जीता। कि डचों ने क्या किया? पुर्तगालियों से अम्बायना और इंडोनेशिया जीते। कब जीते? 1605 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायना और इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप बोलते हैं, उसे जीता। 1619 ईस्वी में जकार्ता जीतकर बटाविया नगर बसाया। डचों ने क्या किया? 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बटाविया नगर बसाया। अब देखते हैं प्रथम डच फैक्ट्री बनी है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ बनी? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। प्रथम डच फैक्ट्री बनी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। डचों की जो दूसरी फैक्ट्री बनी वो पोत्तोपोली, निजाम पटना में। कहाँ बनी? पटना में, पोत्तोपोली। 1605 ईस्वी में पुलिकट में फैक्ट्री चंद्रगिरी राजा से समझौता करने के बाद लगाई। डचों ने जो 1610 ईस्वी में पुलिकट में जो फैक्ट्री लगाई थी, कहाँ? पुलिकट, आंध्र प्रदेश में, वो चंद्रगिरी राजा से समझौता करने के बाद लगाई थी। चंद्रगिरी राजा से समझौता करने के बाद लगाई थी। पुलिकट में मुख्यालय बनाया।
डचों ने क्या किया, पुलिकट में मुख्यालय बनाया और यहीं पर इन्होंने स्वर्ण सिक्के ढाले, जिसे कहते हैं पैगोड़ा। पैगोड़ा स्वर्ण सिक्के ढाले, जिसे क्या बोलते हैं, पैगोड़ा। अब आता है बंगाल में प्रथम फैक्ट्री डचों की कब लगी, पीपली में लगी 1627 ईस्वी में। बंगाल में डचों की जो प्रथम फैक्ट्री थी, बंगाल में डचों की प्रथम फैक्ट्री 1627 ईस्वी में कहाँ पे लगी, पीपली में लगी थी। बंगाल में डचों की जो प्रथम फैक्ट्री वो 1627 ईस्वी में पीपली में लगी थी। 1663 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में, हुगली के निकट चिंसुरा में डच फैक्ट्री लगाई गई। चिंसुरा में क्या लगाया गया, डच फैक्ट्री कब लगाई गई, 1653 ईस्वी में हुगली के निकट चिंसुरा में डच फैक्ट्री लगाई गई। फैक्ट्री का नाम क्या था, गुस्तावुस फोर्ट। फैक्ट्री का क्या नाम था, गुस्तावुस फोर्ट, जिसे डच किला था। इसे ये जो था गुस्तावुस फोर्ट, ये पहले क्या था, पहले ये डच किला था और 1633 ईस्वी में इसे फैक्ट्री बना दिया गया। अच्छा, ये लगी कहाँ थी, चिंसुरा के निकट डच फैक्ट्री लगाई गई थी, हुगली में। कहाँ पे लगी, हुगली में। फैक्ट्री का जो नाम था वो गुस्तावुस फोर्ट रखा गया और ये पहले डचों का किला था। ये था पहले डचों का किला। अब आते हैं डचों के कारखाने, जो डचों ने स्थापित किए कारखाने, वो देखते हैं। डचों द्वारा स्थापित कारखाने, डचों द्वारा स्थापित कारखाने। कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। अब डचों द्वारा पहला जो कारखाना था वो पुलिकट में लगाया गया था। कब, 1610 ईस्वी में। पुलिकट में लगाया गया था 1610 ईस्वी में। सूरत में कब लगा था, 1616 ईस्वी में। डचों द्वारा जो कारखाना सूरत में लगा था वो लगा था 1616 ईस्वी में। बिमलीपट्टनम में लगा था 1641 ईस्वी में। बिमलीपट्टनम में कब लगा था, 1641 ईस्वी में। कराईकल में लगा था 1645 ईस्वी में। 1645 ईस्वी में डचों द्वारा चिंसुरा, जो बंगाल में पड़ता है, वहाँ लगी थी 1653 ईस्वी में। 1653 ईस्वी में बंगाल में कारखाना लगाया था और जो कोचीन केरल में कारखाना लगाया था वो भी 1663 ईस्वी में ही लगाया था। कब लगाया था, 1663 ईस्वी में। आते हैं आगे चिंसुरा बंगाल, यहाँ भी लगाया था, वो लगाया था 1653 ईस्वी में। और कोचीन में, जो केरल में अभी बताया था, वहाँ भी लगाया था 1653 ईस्वी में। कासिम बाजार, यहाँ जो कारखाना लगाया था वो लगाया था 1668 ईस्वी में। कासिम बाजार में कब लगाया था, 1668 ईस्वी में। बालासोर उड़ीसा में डचों का जो कारखाना लगा था वो लगा था 1658 ईस्वी में। 1658। और जो नागपट्टनम में लगा था वो लगा था 1658 ईस्वी में। नागपट्टनम आंध्र प्रदेश। 1658 ईस्वी में। गोलकुंडा में लगा था 1660 ईस्वी में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया था औरंगजेब ने। कब दिया था, 1664 ईस्वी में 3.5% चुंगी पर। 3.5% चुंगी पर दिया था डचों को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो व्यापार करने का जो अधिकार दिया था वो दिया था औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% चुंगी पर दिया था। किस पर दिया था, 3.5% चुंगी पर। किसने दिया था, औरंगजेब ने।
कहाँ दिया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। डच गवर्नर, डच गवर्नर का मुख्यालय बना है नागपट्टनम। डच गवर्नर का जो मुख्यालय बना था वो नागपट्टनम में बना था। कब बना था? 1690 ईस्वी में, पुलिकट के स्थान पर। कहाँ बना था? पुलिकट के स्थान पर। डच फैक्ट्रियों की प्रमुख को कहा जाता है, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता है फैक्टर। डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख होते हैं, हेड जो होते हैं, उन्हें कहा जाता है फैक्टर। डच व्यापार भारतीयों कपड़ों का निर्यातक था। डच व्यापार क्या था? भारतीय कपड़ों का निर्यात करता था। डच व्यापारी क्या करते थे? भारतीय कपड़ों का निर्यात करते थे। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। हमने इससे पहले बताया कि डच व्यापार क्या करते थे? भारत से कपड़ों का निर्यात करते थे। भारत से कपड़ों का निर्यात करते थे। भारतीय वस्त्र के निर्यात में वस्तु का जो श्रेय जाता है वो डचों को ही जाता है। डचों ने रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था। कहाँ किया था? कासिम बाजार में। कासिम बाजार में डचों ने रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया था, कासिम बाजार में। डच व्यापारिक व्यवस्था आधारित, डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था आधारित थी वो थी कार्टल पद्धति पर। कार्टल क्या होता है? सहकारिता। कार्टल क्या होता है? सहकारिता। कार्टल पद्धति पर थे। सहकारिता, साथ साथ काम करना। सहकारिता मतलब साथ साथ काम करना। डचों की भारत से समाप्ति, बेदरा युद्ध। बेदरा युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। डचों की भारत में जो समाप्त हुई थी वो बेदरा युद्ध 1759 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। अच्छा, बेदरा युद्ध जीता कौन था? अंग्रेज जीते थे। जो बेदरा युद्ध हुआ था वो अंग्रेज बनाम डच के हुआ था। इसमें अंग्रेज जीत गए थे और डच हार गए थे। यहाँ से डचों का क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो आज हम समझते हैं ये रहने देते हैं। कल अंग्रेज है, देखते हैं अंग्रेज कहाँ तक चले। अंग्रेज कल फिर अंग्रेज पढ़ाते हैं, उसके बाद डैन। चलो आज यहीं रहने देते हैं, इसके बाद कल पढ़ाते हैं अंग्रेज, उसके बाद डैन। संभवतः कल से सीरीज में सुधार आया होगा। कल हमारी पहली क्लास थी, आज ये दूसरी क्लास है। बोलने का तरीका थोड़ा सही हुआ होगा। और आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको ये नोट्स संभवतः टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर भी डालेंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, फिर चलते हैं।